किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। सफर दोस्ती का यूं ही चलता रहे, सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे। ना डलेगी अपनी दोस्ती की सुबह, चाहे हर रिश्ता बदलता रहे। गौतम बुद्ध की एक बार की बात है, जब उन्होंने राजमहल छोड़कर तपस्या में लग जाने का निर्णय किया। उनके शिष्यों ने पूछा, आपको इस नई यात्रा का कारण क्या है? गौतम बुद्ध हंसते हुए उत्तर दिया, जीवन में सभी को सत्य की खोज करनी चाहिए और मैं भी उसी राह पर चलने का निर्णय लिया हूँ। गौतम की तपस्या ने वन में बहुत दिनों तक चली, जहाँ उन्होंने अपने आत्मा के साथ संवाद किया। एक दिन वन में एक राजकुमार आया और गौतम से मिलने का इरादा किया। गौतम ने उसे देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हें यहाँ क्या लेकर आया है? राजकुमार ने उत्तर दिया, बुद्ध जी, मैं सत्य की खोज में हूँ और आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। गौतम ने हंसते हुए कहा, तुम्हें शिक्षा मिलेगी, परंतु इसके लिए तुम्हें एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, कौन सी चुनौती है बुद्ध जी? गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 1 सप्ताह तक एक मित्र के साथ वन में रहना होगा, परंतु तुम्हें उसका चेहरा देखने का अधिकार नहीं होगा। राजकुमार ने स्वीकार कर लिया और वन में अपने मित्र के साथ रहने लगा। 1 सप्ताह बीत गया और राजकुमार ने गौतम के सामने आकर कहा, बुद्ध जी, मैंने अपने मित्र का चेहरा देखा है और मैंने आत्मा की महत्ता को समझ लिया है। गौतम ने उससे पूछा, तुमने कैसे पहचाना उसे, जब तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखने का अधिकार था? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बुद्ध जी, सच्चा मित्र हमें आत्मा से मिलता है, उसके चेहरे की जरूरत नहीं होती। गौतम ने राजकुमार की समझ की सराहना की और उसे अगले सत्र में शिक्षा देना शुरू किया। राजकुमार ने उसकी शिक्षा से नया दृष्टिकोण प्राप्त किया और सत्य की खोज में आगे बढ़ने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली मित्रता आत्मा के मेल से होती है। इसलिए दोस्ती बनते रहो और निभते रहो।